कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज में से पूछा गया एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है। लेट 3 A B C बी इन अ AP। एक AP सीक्वेंस हमको दी गई है 3 A B and C, एंड दूसरी सीक्वेंस दी हुई है 3A-1 B+1 एंड C+9 बी इन ए GP। ये वाली जो सेकंड है सीक्वेंस वो किस में है? GP में है। देन द एरिथमेटिक मीन ऑफ A B and C, यानी कि ABC का वैल्यू फाइंड करना है एंड उसका मीन मतलब इन तीनों का प्लस डिवाइड बाय 3 फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो यहाँ पे दो सीक्वेंस अपने को दी गई है। फर्स्ट वाली है 3A B and C, ये वाली दी हुई है AP में। एंड दूसरी हमको दी गई है 3A-1 B+1 C+9, ये है GP में। अभी हमको यहाँ पे A B and C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला ऐसी है, यहाँ पे ये जो A वाली है वो क्या है? सेकेंड टर्म है, यानी कि AN की ऐसी फॉर्मूला है A+N-1 इंटू D। हमको n पता चल सकता है, ये वाली फर्स्ट टर्म है तो n की जगह पे क्या आएगा? 2 सेकेंड टर्म के लिए। ए मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो यानी कि हमारा A क्या हो जाएगा? 3। A हमारा हो जाएगा 3। तो पुट कर देते हैं। चलिए A फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो A2 सेकेंड टर्म है इसलिए 2 लिखा। फर्स्ट टर्म क्या है? 3 प्लस 2-1 इंटू D, यानी कि ये हो जाएगा 3+D। यानी कि A की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 3+D। उसी तरह से A3 फाइंड कर लेते हैं। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3+3-1 इंटू D, यानी कि ये हो जाएगा 3+2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B। उसी तरह से फोर्थ फाइंड करते हैं A4, यानी कि 3+4-1 इंटू D इज इक्वल टू 3+3D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? C। यानी कि AP में हमको दूसरी एक सीक्वेंस मिल गई। क्या मिली? 3+3+D 3+2D एंड 3+3D। यहाँ पे देखिए A B C की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देंगे तो GP मिल जाएगी। तो यहाँ पे GP कुछ इस तरह से होगी। GP इज इक्वल टू 3। A की जगह पे है 3+D, यानी कि 3+D-1। B की जगह पे है 3+2D 3+2D+1। C की जगह पे है 3+3D, यानी कि 3+3D+9। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2+D, ये हो जाएगा 4+2D, ये हो जाएगा 12+3D। अभी हमको यहाँ पे फाइंड करना है अगर ABC, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? D की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो D की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस GP का यूज करेंगे। वो कैसे? हमको पता है कि GP में क्या होता है, दोनों का रेशियो जो है वो सभी का रेशियो, ये GP दी हुई है हमको, यानी कि इसका रेशियो क्या होगा? सेम होगा। यानी कि 2+D/3, 2+D/3 इज इक्वल टू क्या होगा? 4+2D/2+D होना चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 2 आ जाएगा कॉमन। 2+D/2+D, 2+D 2+D कैंसल आउट। तो बचा क्या?
2 प्लस डी अपॉन 3 है, 3 सामने की साइड मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 2 बचा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, यानी कि d इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2, यानी कि d इज इक्वल टू मिल जाएगा 4। ये जो d मिला उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो a क्या हो जाएगा अपना, d की जगह पे पुट कर देंगे 4, तो a हो जाएगा 7, 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 यानी कि 11। यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 3 यानी कि 15। तो a मिल गया 7, b मिल गया 11 एंड c मिल गया 15। तो हमको फाइंड करना है इसका मीन। मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, यानी कि 7 प्लस 11 प्लस 15 डिवाइड बाय 3, ये हो जाएगा 18, 18 प्लस 15 33, 33 डिवाइड बाय 3 यानी कि ये हो जाएगा 11। यानी कि ए बी सी का मीन हमको मिल जाएगा 11, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला।